पहुंच चुके हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कि बागेश्वर धाम के बाबा हैं, वहाँ पे जहाँ आने वाले हैं नौबतपुर में। आप देख सकते हैं ये वो जगह है जहाँ पे 13 मई को धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कि बागेश्वर धाम के बाबा हैं आने वाले हैं। यही वो मठ है नौबतपुर में। आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं हम लोग। चलिए मिलते हैं यहाँ के लोगों से और बात करते हैं कि आखिर ये ही जगह क्यों, क्योंकि गांधी मैदान से जो जगह का परिवर्तन हुआ उसके बाद यहाँ पर ही क्यों। सर ये बताइए कि यहाँ पे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम के बाबा हैं यहाँ आने वाले हैं, पूरी तैयारी जोरों शोरों से देखी जा रही है, क्योंकि मठ जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी तैयारियाँ की जा रही हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में आप? तो मैंने तैयारी की जा रही, प्रोग्राम आया है, हम लोग तन मन से लगे हुए हैं। तो जो प्रोग्राम था कि गांधी मैदान पटना में होगा, लेकिन वो प्रोग्राम अब यहाँ पे होने वाला है। तो गांधी मैदान पटना में प्रोग्राम क्यों नहीं हुआ, वो तो सरकार की जुरिडिक्शन की चीज़ है। सरकार दी नहीं दी हम लोगों की जानकारी में नहीं है। लेकिन उसके बाद उन लोगों ने विकल्प के तौर पर तरेकपाली मठ को चुना। तो इस मठ को चुनने के पीछे की क्या वजह हो सकती है, क्योंकि बिहार में बहुत सारी जगह है। एक महावीर जी हैं जो सिद्ध हैं और इधर ये भगवान हैं जो है से उत्तराधि मठ के नाम से जाना जाता है भारत में। इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो जगन्नाथपुरी मठ से है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो बड़े महाराज आए थे, अभी तो रंग रोगन हो रहा है इसलिए उनका चित्र जो है से अभी इस जगह नहीं है। ये हमारे पुजारी जी हैं, इनका आप ले लें चित्र। अभी भोग लग रहा है तो पट तो बंद हो गया है। तो वो महाराज जी जो आए यहाँ 1824-25 में इस क्षेत्र में आए। वो दिव्य शक्ति थे, आजात बाह थे और वो आए तो इलाका में घूमते रहे भिन्न भिन्न जगह पर। लेकिन एक दिन यहाँ पर भी वो आ गए और यहाँ जब आए तो एक बट वृक्ष के नीचे वो अपना आसन लगा दिए। आसन लगाने के बाद उस दिन रात में बहुत बारिश हुई। गांव के लोग देखा कि भाई ये वो महात्मा आए थे और बहुत बारिश हुई, आज व्रतवा में बड़ा भिन्न में बड़ा कष्ट में रहे होंगे। सवेरे लोग जो है से वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा केस से उनका शरीर झंका हुआ है और उस जगह कोई पानी का बूंद नहीं है। इससे उस महंत में जो बड़े महाराज थे, जिनको बड़े महाराज के नाम से हम लोग कहते हैं, उनकी दिव्य शक्ति का एहसास ग्रामीणों को हुआ। और उसके बाद उन्होंने जो अद्भुत कुछ क्रियाएं दिखाई यहाँ पर 10-15 दिन के बीच में, उससे लोगों ने प्रभावित हुआ। और प्रभावित होने के बाद उनको लोगों ने विवश किया, इस गांव के लोगों ने, क्योंकि यह गांव शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति का गांव है। लोगों ने उनसे आग्रह किया, विवश किया कि आप महाराज यहीं पर रहें। वो आश्वासन तो दिए लेकिन फिर वो चले गए। कुछ दिन के बाद वो मोहम्मदपुर विक्रम के पास एक स्थान गांव है, वहाँ पर आके कुछ दिन ठहरे। वहाँ से आके रुस्तमगंज ठहरे और ये ठाकुर जी रुस्तमगंज में ही थे, ये और ये सब लोग रुस्तमगंज ठहरे। लेकिन वहाँ जो है नियमावली का, सनातन धर्म के नियमावली का पालन होने में व्यवधान पैदा हुआ, तो फिर पुनः यहाँ पर आ गए। और जब यहाँ आए तो लोगों ने उनका सेवा सत्कार करना शुरू किया। इस बीच में इस ठाकुर बाड़ी के ये जो अथी हैं, मूर्ति हैं, जिस व्यक्ति के पास थे उसका बेटा जो है इनके साथ, तोता सा उसका नाम था, कुछ व्यवधान पैदा किया, वो पागल हो गया, एक आध गो मर गया। उसके बाद वह जो व्यक्ति था वो इनके शरण में आया और आके कहा कि इसकी रक्षा आप कीजिए और मैं आपको सौंप देता हूँ। वो कुछ ज़मीन के साथ ठाकुर जी को सबसे पहले रुस्तमगंज का तोता साहब ने सौंप दिया। उसके बाद जो है उसे वहाँ रहने लगे, लेकिन यहाँ से वो कनेक्शन जोड़े रहे और फिर पुनः वहाँ से इस ठाकुरबाड़ी का निर्माण उन्होंने यहाँ पर किया। लोगों ने अब 1824-25 के बाद है, यहाँ तो 34 में आए। उस समय लोगों ने उनको अपना हिस्से का ज़मीन मुफ्त में दिया, दान स्वरूप। एक आरी के लिए लड़ाई होता है और लोगों ने ज़मीन उनको दान दिया जो उनके नाम पर सर्वे है। और राजेंद्राचारी, सूरी राजेंद्राचारी के नाम सब पर वह सारे ज़मीन सर्वे है। और उन्होंने बड़ी विधिवत ढंग से कानूनी व्यवस्था के तहत
ब्रिटिश हुकूमत के नियमावली के तहत स्थान का संचालन इस मठ का करते रहे और सारे जगहों पर घूमते रहे और उसी परंपरा के अनुसार वर्तमान महंत 7वां महंत है। प्राण प्रतिष्ठा है मूर्ति का। आप बहुत मठ मंदिर में जाके घूमें तो राम जी के बाएं तरफ सीता जी हैं, जहाँ भी आप जाइए घूमिए, लेकिन यहाँ की अलौकिक शक्ति यह है कि श्री राम के दाहिने तरफ सीता जी हैं। मतलब ऐसा क्यों है, मतलब कि ये हर जगह बाएं की तरफ है, यहाँ पे दाएं की तरफ? अभी तो और लोग से ही पूछ सकते हैं, लेकिन उन्होंने यह गृहस्थ का क्षेत्र है और माँ के रूप में, जगत जननी के रूप में सीता जी के प्राण प्रतिष्ठा किए और परमेश्वर के रूप में श्री राम के प्रतिष्ठा किए, प्राण प्रतिष्ठा किए। पति और पत्नी के रूप में प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने नहीं किया। और इस कुपित होने पर, भगवान के कुपित होने पर, गृहस्थ हैं, कुछ न कुछ गलतियां होते रहेगी, तो कुपित होने पर वो श्राप बहुत न दे दें, उनका कोप का भाजन न बने, इसलिए माता उसकी हिफाजत करती है। यही इसकी व्यवस्था है, परंपरा है। तो जैसा कि इस मठ का जो इतिहास रहा है बताया, यहाँ के सबसे पहले बताना चाहिए कि आप इस मठ में हैं, तो अपना परिचय एक तरीके से जो भी है। मेरा नाम किस, क्या जिम्मेवारी है यहाँ की? यहाँ की जिम्मेवारी तो नहीं है, हम लोग एक कार्यकर्ता हैं यहाँ के। जिम्मेवारी तो मठाधीश के जिम्मे है और उनके जो एक मेम्बरान कमेटी है पूर्व से ही जो आ रही है, जो मापदंड के तहत बनती है, वो कमेटी लोग हैं। बाकी हम लोग स्वयंसेवक के रूप में रहते हैं, गांव के स्थानीय लोग हैं। हिफाजत करना, सब लोगों का सेवा देना, ये हम लोगों का दायित्व बनता है सनातन धर्मावलंबी होने के कारण। तो जैसा कि मेरा नाम सुभाष चंद्र शर्मा हुआ। तो जैसा कि आपने यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ के ग्रामीण जो कि बहुत ही प्रेम पूर्वक बता रहे थे कि आखिर यहाँ पे जो मूर्ति यहाँ पे है वो कहाँ से विराजमान हुए, कैसे क्या कहानी थी, पूरी इतिहास की तरीके से बताया। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा लगा जब यहाँ पे पता चला कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यहाँ पे आने वाले हैं। देखिए, पहले तो हम लोग आश्चर्यचकित हो गए, भाई शास्त्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, कैसे सूचना मिला वो तो बता ही चुके हैं। उसके बाद तो सारी ग्रामीण, पूरे इलाके खुशी के मारे झूम उठा कि आज इंटरनेशनल चेहरा आज इस गांव में आ रहे हैं। आज आंखों से अवलोकन करेंगे और उनका कथा सुन के लाभ उठाएंगे, तो बहुत खुशी हुआ लोगों को। और उसी खुशी में अपने अपने शारीरिक श्रम यहाँ पर आप देखे होंगे, सब लोग लगे हुए हैं, कर रहे हैं। अच्छा, ये जो तैयारियां चल रही हैं, पूरा देख रहे हैं कि इसको पुताई का काम चल रहा है, जगह जगह पे भी, वहाँ आने रोड पे भी आते समय हमने देखा कि टेंट का भी काम चल रहा है। तो क्या ये तैयारियां उसी समय के लिए है, 13 मई को जब जो आने वाले हैं? ऐसे भी बराबर जब कभी महसूस होता है कि नहीं, ये थोड़ा कैसा तो लग रहा है, वो कैसा तो लग रहा है, तो होते रहता है। और वही रिजिम में ये भी समझिए, ऐसी बात नहीं है कि वो हमारे बाबा आ रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ बराबर ही रंग रोगन होते रहता है, क्योंकि मलिन कहीं से न हो, अच्छा लगे देखने में, वही करें। तो जैसे ही ये न्यूज़ आता है कि बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वो बिहार आने वाले हैं, तो बिहार में सियासी पारा जो होता है वो पूरा चढ़ जाता है और कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं। जैसे कि आपने न्यूज़ में सुना भी होगा कि वो आएंगे तो हम उनको एयरपोर्ट पे ही पकड़ लेंगे, घेराव का काम करेंगे, जेल भी भेजेंगे, कुछ ऐसी बातें चली। तो उस बारे में आप लोगों का क्या कहना है, इस ग्रामीण होने के नाते? वो सियासी वाले लोग कुछ कुछ बोले हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि वो ऐसा बोले होंगे, क्योंकि अगर जो बोले हैं वो अपने पिताजी से भी पूछ करके ज़रा देख लें कि वो भी यहाँ का महत्व जानते हैं, तब मुझे विश्वास नहीं है। अगर ऐसा बोले हैं तब मैं उनको सलाह दूंगा कि ऐसा अनाप शनाप न बोलें और अपने पिताजी से ही ज़रा बात कर लें, तब कुछ बयान दें। हाँ, उसके बाद बयान दें। वो यहाँ पर आए हैं, माथा टेके हैं, और उसके बदले में आप आगे जा कर के ले लीजिएगा। भव्य बिल्डिंग जो है उन्हीं ने बनवाया है। लालू किस चीज़ की वो बिल्डिंग है? तो कॉलेज है। कॉलेज है? हाँ, और वही बनवाए हैं लालू प्रसाद यादव जी ने वो कॉलेज भी बनवाया है। हाँ, तो और उन्हीं के लड़के तेज प्रताप यादव जी आज विरोध कर रहे हैं कि
बाबा यहाँ पे नहीं आएंगे, ना तो अगर आते हैं तो उनका घेर घेराव किया जाएगा। हाँ, तो इसीलिए ना हम माने बोले कि आप उनको सलाह है आप भी दे देंगे कि जरा आप अपने पिताजी से पूछ लीजिए और उसके बाद कुछ बयान दीजिए, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ, वो अब समझ गए होंगे और कल तक सारी स्थिति ठीक हो गई है। धीरेन्द्र शास्त्री जी आने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है इस गांव में? आप जिस तरह से आए हैं और यहाँ का व्यवस्था देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का उत्साह देखकर आपको खुद लग रहा होगा कि जिस तरह से भगवान लंका से लौट के अयोध्या में आए थे, तो जो अयोध्या में उत्साह था वही उत्साह यहाँ के स्थानीय लोगों में है। तरेत पाली मठ में वही उत्साह है अयोध्या जैसा, कि भगवान के अनन्य भक्त में से एक बजरंगबली के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का इस धरा पर आगमन हो रहा है 13 तारीख से 17 तारीख। कितने लोगों की आने की आशंका जताई जा रही है, कितने लोग आएंगे? 2 लाख से 2.5 लाख लोग आएंगे, श्रद्धालु भक्तजन। और जो हमारे हनुमंत लल्ला इस तरफ देखिए विराजमान है सामने ठाकुर जी के, हनुमंत लल्ला का कथा सुनेंगे 13 से 17 तारीख तक। मतलब करीब देखा जाए तो 10 लाख लोगों के करीब आने की, बहुत उससे भी ज़्यादा हो सकता है। 10 लाख का संख्या तो हो सकता है कि 15 तारीख को उनका जो दिव्य दरबार लगने वाला है उसी दिन उनका रिकॉर्ड टूट जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्थानीय जनता है वो भी काफ़ी खुश हैं और उनके आने का इंतज़ार कर रही है कि आएँ, और इस गांव में करीब 10 लाख से भी ज़्यादा लोग आने की आशंका जता रहे हैं और काफ़ी उत्साहित हैं, जिसे लेके आप देख सकते हैं हर जगह तैयारियां की जा रही हैं उनके आने की। तो मई को जो कि बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आने वाले हैं, जिसको लेके तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों से हैं। यहाँ पे एक जन सैलाब सा उमड़ने वाला है, राजनीति है वो भी अपने चरम सीमा पे है। कुछ राजद के जो तेज प्रताप यादव जी हैं जो कि न्यूज़ में बोल रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को एयरपोर्ट पे घेरने का काम करेंगे और उनको जेल में डालेंगे। बहुत तरह की बयानबाजियाँ चल रही हैं, लेकिन यहाँ की जो तैयारियाँ हैं और जो यहाँ के गांव के लोग हैं वो लोग काफ़ी उत्साहित हैं, वो काफ़ी खुशी में हैं कि जो इंटरनेशनल चेहरा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हैं हमारे गांव में आ रहे हैं। और ये यहाँ के ग्रामीण जो हैं उनका मानना है कि हनुमान जी के वो बहुत बड़े भक्त हैं और यहाँ पे जो हनुमंत जी हैं, इसलिए यहाँ पे वो जो गांधी मैदान से जो प्रोग्राम उनका कैंसिल हुआ वो यहाँ पे आया है, क्योंकि बिहार में बहुत सारे जगह थे जहाँ पे हो सकते थे, लेकिन यहीं पे क्यों हो रहा है, तो ये हनुमान जी की कृपा है और हनुमान जी के भक्त भी बताए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ के ग्रामीण जो जनता है वो काफ़ी खुश है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे चेहरे का आगमन हो रहा है जिसकी एक झलक पाने के लिए काफ़ी सारे लोग बेकरार रहते हैं। और यहाँ पे भी 10 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या यहाँ पे उपस्थित होगी 13 मई से लेके 17 मई तक। आप देखने आइए, ज़रूर आइए, और हम लोग भी देखेंगे और यहाँ पे जो व्यवस्था रहेगा वो दिखाने का काम अपने मीडिया के माध्यम से करेंगे। तब तक के लिए मिलेंगे 13 मई को, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।